अजीब बाप हो यार, तुम्हारी जगह मैं होता तो अपनी बेटी पे सब कुछ कुर्बान कर देना था। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे पहले अपनी बेटी को बेचना चाहता था और अब हमारी मजबूरियां बेच रहा है तू। आप मुझे बहुत खुश लग रहे हैं। ओके। लगता है जैसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। मुझे नहीं बताएंगे? तो आप क्या चाहती हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं मैं? धान क्या सोचता होगा मेरे बारे में? क्या हुआ है वकार? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस ऑफिस में कुछ काम है, इस वजह से परेशान हूँ, दैट्स ऑल। चलें फिर आप सो जाएं, सुबह ऑफिस से लेट हो जाएंगे। और हाँ, ये दूध पी लीजिएगा, रात को सोने से पहले दूध लाजमी पीना चाहिए। ठीक है जी, पी लूँगा। हाँ रानत, तेरे हाथ में बड़ा जायका है भाई, जी करता है कि तेरी उंगलियां चाट। अच्छा चल आंखें बंद कर। क्यों? मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। अरे तेरी यही अदाएं तो मार देती है। चल जल्दी से, मैं ही तो हूँ, चल बंद कर आंखें। अच्छा ये ले, कर ली। खोल लूं अब आंखें? और नहीं ठहर जा, इतनी जल्दी भी क्या है। ले अब आंखें खोल ले। खोल लूं? हाय, इतना प्यारा हार किसके लिए? मेरे लिए? और किसके लिए? कहाँ से लाया तू? कहीं चोरी का तो नहीं है? और तुझे चोरी का हार पहना हुआ? तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तू आम खा, पेड़ क्यों गिनती है? सीधी तरह बता, कहाँ से लाया पैसे? और तेरे सामने ही तो अदनान से लिए थे। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हाय बशीरे, तुझे मेरा कितना ख्याल है। मैंने एवं तेरे पे शक किया, चल माफ कर दे। चल किया। हाय हाय, अच्छा लग रहा ना? ऐसा निचंबे दिए बंद कलिए तेनू, पानी तो पी ले। केड़े वेले रब ने बनाया ते सोचा विच अब पकिया। पापा मुझे बहुत भूख लगी और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्यों मेरी जान? वो जो दूसरी नाना है वो हमें कुछ खाने को नहीं देती। करता रहा हूँ, करता रहूंगा बिन। हाँ हाय, न तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई? अपने बाप के कमरे में कोई ऐसे मुंह उठा के चला आता है? मेरे बाप होने का हक खो चुके हैं, और तमीज वहां की जाती है जहां आगे भी कोई तमीजदार हो। ले देख ले बशीर, देख ले इसकी जुबान, बिल्कुल सही निकाला इसके शौहर ने इसको। तौबा, ऐसी लड़की को कोई 2 दिन भी ना बर्दाश्त करे। नहीं कर सकता, और अब तो मुझे यकीन हो गया, अगर तुम जैसी औरत को कोई बर्दाश्त कर सकता है तो मुझे भी कोई बर्दाश्त कर लेगा। बंद कर ले अपनी बकवास, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। इनसे बात करने आई हूं मैं। क्या है बोल? मुझे वो पैसे वापस चाहिए जो आपने अदनान से लिए। वो क्यों? ना इसका जब उस आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो फिर उसके पैसों पे कैसा हक? देखा बशीर, कैसे खुददार बनी फिरती है। निकल गई ना अब सारी खुददारी। बिल्कुल ठीक कहा। जब मेरा उस आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मेरे सो कॉल्ड बाप ने उससे पैसे क्यों लिए? अपनी नवासी के लिए। कौन सी नवासी, जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते आप? पहले मुझे और अब मेरी बेटी को अपना रोजगार बनाना चाहते हैं। मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर आप आइंदा अदनान के इर्द गिर्द भी नजर आए ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तौबा तौबा, बड़ी लंबी जुबान है भाई इसकी। चाय। कोमल, तुम सब काम खुद क्यों करती हो? इतने नौकर हैं घर में, उनका अचार डालना है हमने। मुझे पसंद है आपके सारे काम अपने हाथ से करना, अच्छा लगता है मुझे। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम हर वक्त मेरे काम करती रहो। मुझे अपनी इतनी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर कुछ कर ही ना पाऊं मैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे पहले बता देते। मेरा ये मतलब नहीं था, मजाक कर रहा था। और कौन पागल होगा जिसे अपने नखरे उठाना अच्छा नहीं लगता, वो भी इतनी प्यारी लड़की से। ये हुई ना बात। चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। क्या हुआ कोमल? कोमल तुम ठीक तो हो? जरा सा दर्द है। तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि जरा सा दर्द है। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, चलो। अरे आपकी इतनी ज़रूरी मीटिंग है, आप जाएं, मैं सानिया के साथ चली जाऊंगी, वो आ रही है। मीटिंग को पोस्टपोन कर दूंगा मैं, चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं वकार, अब मैं वाकई ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। लगता है कि नज़र कमज़ोर हो गई है मेरी। कोमल, तुम्हें पहले भी ये दर्द हुआ था, तब भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी तुम। वो डॉक्टर है, तुम्हें खा नहीं जाएगा वो। अच्छा आप डांटें तो ना। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मुझे फिक्र है तुम्हारी। वाकई आपको मेरी फिक्र है? मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हमेशा बीमार ही रहूं। ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? कम से कम आप मुझे प्यार से देखेंगे तो सही, 2 घड़ी मेरे पास बैठेंगे तो सही। चलो मुझे देर हो रही है, फिर अगर सानिया ना आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। वैसे निम्रा अगर यहाँ हमारे पास आ जाए तो हमारे घर में कितनी रौनक हो जाएगी। हेलो। हेलो। तुम खैरियत? अतान, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? हाँ हाँ मिल सकता हूँ, क्यों नहीं मिल सकता। बताओ कहाँ आना है मुझे? ठीक है, एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी, पहुँच जाना। ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। एनी ने क्यों बुलाया तुम्हें? जाऊँगा तो पता लगेगा। पता है मुझे, अपनी मजबूरियों का रोना रोएगी, तुमसे पैसे मांगेगी। ऐसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे मर्दों को खूब ब्लैकमेल करना आता है लोग। ऐसा कुछ नहीं है, एनी ने कभी मुझसे पैसे नहीं लिए, बल्कि मैं देना चाहता था और उसने नहीं लिए। कोई और बात होगी। तो क्या बात होगी? हो सकता है निम्रा के बारे में बात करनी हो। जाऊँगा तो पता चलेगा ना। जो भी हो, मगर मुझे एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि ये औरत तुम्हें कभी सुकून नहीं लेने देगी। तो जितनी जल्दी हो सके इससे अपना पीछा छुड़ाओ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, सुबह से सर में सख्त दर्द है, ऐसा लग रहा है कि दिमाग फट जाएगा। तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अब वो तुम्हारा शौहर नामदार कहाँ है? वकार की एक मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह ही चले गए। उसे नहीं पता कि तुम्हारे सर में कितना शदीद दर्द है? वो तो जा ही नहीं रहे थे, मैंने उन्हें जबरदस्ती भेजा है। क्यों? बताया तो है, उनकी मीटिंग थी। तो अगर एक दिन अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता तो क्या उसका बिजनेस बंद हो जाता?
सानिया तुम मुझसे लड़ रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है, फिर भी। अच्छा सॉरी यार, ये बताओ कि सर दर्द की कोई दवाई ली है अभी तक या नहीं? हाँ, पहले भी 1-2 बार ये दर्द हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत शदीद है। अब तो मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। तो फिर उठो, किस चीज़ का इंतजार है? चलो। कहाँ? डॉक्टर के पास। और कहाँ? ये जो तुम्हारी फरिश्तों वाली मुस्कुराहट है ना, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ाती है। आने दो वकार को, आज पूछती हूँ मैं उससे। देखो सानिया प्लीज, उससे कुछ मत कहना। हाँ हाँ मुझे पता है, उससे कुछ नहीं कहना, वो तो छोटा बच्चा है ना। अच्छा हंसो नहीं, टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास चलते हैं, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। चलते हैं। एनी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये वाकई मुझसे पैसे मांगना चाहती? उसकी अना का बुत हालात ने तोड़ दिया। कैसी लगेगी एनी मुझसे मदद की भीख मांगते हुए? शायद मैं यही चाहता था। जिस पैसे की वजह से एनी ने मुझे छोड़ा, आज वही पैसा उसके पैरों की जंजीर बन गया। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तो फिर क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करने आई, जो मेरे बाप ने तुमसे लिए थे। यानी ये पैसे मैंने अपनी बेटी के लिए दिए। मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपनी बच्ची का खर्चा उठा सकती हूँ। आज के बाद अगर तुमसे कोई भी मेरे या मेरी बेटी के नाम पे पैसे मांगे तो उन्हें मत देना, क्योंकि वो मुझ पे तुम्हारा उधार हो जाए। और इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास कि तुम जैसे अमीर आदमी का उधार चुका सको। इतनी मगरूर तो नहीं थी तुम्हारी। मेरी बेटी है निम्रा, मेरा हक है, मैं जितने चाहे पैसे खर्चूं, तुम नहीं रोक सकती मुझे। जरूर करो, लेकिन हक हलाल की कमाई से, जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। डॉक्टर ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। आप प्लीज इसको समझाएं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करे। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए, हिम्मत रखिएगा, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। एक मिनट डॉक्टर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, शी हैज अ ब्रेन ट्यूमर। कोमल, कोमल, आज़म बात सुनो। जी सर। बाजी का? बाजी सानिया बाजी के साथ डॉक्टर के पास गई। अभी आई नहीं? नहीं सर। सर आपके लिए पानी लेके आओ? नहीं, तुम जाओ। ओके सर। क्या बात है, फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब खैरियत तो है? कोमल, कोमल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। साजिद का दोस्त ना बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुम देखना कोई ना कोई रास्ता निकालेगा वो। तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आएंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। कोमल मेरी जान, मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी, एकदम परफेक्ट। ये रिपोर्ट्स वगैरह ना गलत है। तुम सुन रही हो ना मुझे यार? बोलो कोमल, कोमल सुन रही हो तो मुझे? मैं तुम्हें ना अमेरिका लेके जाऊंगी और वहां जाके बेहतरीन इलाज होगा। उससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
तुम यकीन कर रही हो ना अपनी बहन पे कोमल? हम ना वकार को सब बताएंगे उसको। तुम देखना वो सब संभाल लेगा। मैं और वकार हम सब संभाल लेंगे। कुछ ही हो जाएगा यार। नहीं सानिया, वकार को इस बात पे नहीं चलना चाहिए। तुम ठीक तो हो? वकार को तुमने कुछ नहीं बताना अपनी बीमारी के बारे में? क्या पागलों की बातें करिए कोमल, क्या हो गया? क्यों नहीं बताना? मैं नहीं चाहती कि वकार डिस्टर्ब परेशान है, नहीं बताना चाहती। तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी हो, हक है तुम्हारा उसके ऊपर। तुम बीमार हो यार, बताना चाहिए उसे। तुम क्यों नहीं बताना चाह रही? क्या हो गया यार? सानिया, मेरा और वकार का ऐसा रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है? हमारा मजबूरी का रिलेशनशिप है। कौन सी मजबूरी? शादी की है तुमसे उसने और तुम बीवी हो उसकी। और अगर उसकी मर्जी नहीं थी ना तुमसे तो पहले बताता तुम। अब तुम उसकी जिम्मेदारी हो। अब तुम वकार की जिम्मेदारी हो। मुझे बताना होगा उसको, ठीक है ना? तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम सुन रही हो ना? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसमें किसी का भी नहीं। सानिया, मैं वकार को अगर कुछ खुशी नहीं दे सकती तो उसकी तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी जिम्मेदारी की जगह उसकी मजबूरी बन जाऊँ। मजबूरी? तुम किस मजबूरी की बात कर रही हो कोमल? बीवी हो तुम उसकी, शादी की है उसने तुमसे। हमारा फर्ज है हम दोनों का कि हम उसको ये बताएं। तुम नहीं बता सकती तो मुझे बताना होगा तुम्हें। तुम ठीक नहीं हो मेरी बहन, तुम्हारा इलाज होना जरूरी है। प्लीज मुझे बताने दो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। मुझे मुनासिब वक्त देखकर वकार को सब कुछ बता दूँगी। किस मुनासिब वक्त की तुम बात कर रही हो? हालत देखिए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी तुम्हारा सर फट सकता है। ब्रेन ट्यूमर है तुम्हें। क्यों नहीं समझ रही यार? प्लीज कोमल मेरी बात सुनो यार, प्लीज मेरी बात सुनो। किसी की बात नहीं सुनी थी, पागल हो गई कि दिमाग खराब हो गया। अदनान मिला है अनी से? क्या कह रही थी वो? यकीनन पैसे मांग रही होगी। पैसे मांग नहीं रही थी, पैसे वापस देने के लिए बुलाया था। कौन से पैसे? पैसे जो मैंने उसके बाप को दिए थे निम्रा के खर्चे के लिए, वापस कर दिए उसने। क्या मतलब? मैंने निम्रा के लिए उसके बाप को पैसे दिए थे, उसने वापस कर दिए। पता नहीं क्या साबित करना चाह रही है। वो खुद को समझती क्या है? और तुम भी चुपचाप उससे पैसे लेकर आ गए। वो क्या साबित करना चाहती है? कि उसकी बेटी पे तुम्हारा कोई हक नहीं है? मैं नहीं जानता क्या साबित करना चाहती है। अदनान, तुमने कभी सोचा उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए, जबकि उसके माली हालात भी अच्छे नहीं है? बता रही थी जॉब मिल गई उसे। ओह, जॉब? ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें पहले ही दिन इतने पैसे ऑफर हो गए और पहले ही दिन सारी तनख्वाह मिल गई? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है या तुम जानना नहीं चाहते? लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि उसे जॉब मिली है या वो जो भी कर रही है, ऐसी औरत के पास तुम्हारी बच्ची क्या तरबियत हासिल करेगी? अदनान, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। एनी तुमसे तुम्हारी बेटी को दूर कर रही है ताकि कल को वो निम्रा को यह कह सके कि उसके बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया। आगे तुम खुद समझदार हो। ये ले, गरम गरम रोटी खा। शौकत, जिधर तू देख रहा है ना, उधर वो अभी नहीं है। और नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तू बस ऐਵੇਂ ही। देख शौकत, तेरी बहन हूं मैं, तेरी हर रग से वाकिफ हूं मैं। अच्छा ठीक है,
तो फिर ये भी बता दे, तो ये तो पता होगा कि छुट्टी वाले दिन किधर गई है वो। मुझे क्या पता, गई होगी किसी से मिलने के लिए। ऐसा तो ना कह बाजी। ना क्यों ना कहूँ, और तू बाज आ जा, वरना बशीर से तेरी शिकायत लगा देनी है मैंने। वाह वाह, खुद ही छेड़ती है और फिर धमकी भी देती है। अच्छा चल नाराज ना हो, खाना खा। अच्छा एक बात बता बाजी, तू नाराज तो नहीं होगी? चल बोल। बाजी वो तूने पूछा नहीं है एनी से कि वो बंदा कौन था? दिमाग तेरा खराब है, मेरा नहीं। मैं क्यों पूछूं भला? मले वाले बातें करते हैं, मुझसे पूछते हैं। मुझे अपनी नहीं, बशीर भाई की और तेरी इज्जत का ख्याल है, नहीं तो मेरा क्या है? हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ शौकत, तुझे कितना ख्याल है मेरा। चल ठीक है, आज आने दे बशीर को, करती हूँ बात में उससे। हाँ जरूर करी बात। चल तू रोटी खा ले। ठीक है। ले फिर तंदूर की रोटी, वो भी अकड़ी हुई। रोटी तो पका लिया कर बाजी। कोमल, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? कब से ट्राई कर रहा हूं। एनी ने अदनान के बारे में भी मुझसे झूठ कहा, और अब ये औरत एनी के घर में। मुझे पता करना होगा। तौबा तौबा, अपने मुंह से मान गई है कि लड़के के साथ गई थी। तेरी जगह अगर मैं होती ना तो मार मार के हड्डियां तोड़ देती ऐसी औलाद की। इसीलिए तो तेरी औलाद है ही नहीं।